सूरज उदय होने पर ओस की बूंदें ढूंढने पर भी मिलती नहीं हैं। ओस की बूंदों का जीवन केवल रात के अंधकार में था। सूरज उदय होने पर ओस की बूंदों का जीवन नष्ट हो गया, पूरा हो गया। अंधेरे का अस्तित्व तब तक है जब तक उजाला नहीं हुआ। उसी प्रकार झंझटों का और मुसीबतों का भी अस्तित्व तब तक है जब तक हृदय में भक्ति का और ज्ञान का उजाला नहीं हुआ। भगवान और गुरु से अपना मानसिक संबंध रूपी उजाला नहीं हुआ, तभी तक मुसीबतों का, कष्टों का अस्तित्व मौजूद रहता है। तो अब क्या करें? तो बड़ा सुंदर उपाय है कि अपने जीवन में दमन नहीं पर विसर्जन करना सीखें। बड़ी मूलभूत प्रक्रिया है विसर्जन की, अधोगमन की जगह ऊर्ध्वगमन की, स्थान बदलने की जगह पर स्थिति बदलने की, दिशा बदलने की। लोग बोलते हैं संसार असार है, कोई सार नहीं है, पर केवल संसार असार है इतना कहने से काम नहीं चलेगा। भगवान सार है, गुरु चरणों की भक्ति सार है, प्रीति सार है। ये सार का आधार साधना को विधायकता देता है, साधना को सपोर्ट करता है। हमारी साधना में 4 चांद लग जाते हैं। ध्यान योग में हमारी स्थिति दृढ़ होने लगती है। इसीलिए अंधकार को मिटाने की जरूरत नहीं है, केवल प्रकाश करने की जरूरत है, तो अंधेरा मिट ही जाएगा। लोग जो उलझे हुए होते हैं वो तो किसी दूसरे को बोलते हैं कि आई लव यू, मैं तुमको प्यार करता हूँ, करती हूँ, पर वास्तव में दूसरे को प्यार करने वाले को सोचना चाहिए कि मैं अपने को प्यार करता हूँ कि नहीं। अपने को तो प्यार करते नहीं, दूसरों को कहते हैं मैं तुमको प्यार करता हूँ। जो अपने को प्यार नहीं करता वो दूसरे को प्यार कर ही नहीं सकता। शोषण कर सकता है, प्यार नहीं कर सकता। जो अपने को प्यार करता है वही दूसरे को प्यार कर सकता है। और अपने को प्यार कौन कर रहा है? जो अपने को संयमी बना रहा है, जो अपने को सदाचारी बना रहा है, जो अपना चरित्र पवित्र रख रहा है, जो गुरु चरणों में भक्ति दृढ़ कर रहा है, वो अपने को प्यार कर रहा है। और अपने कोई प्यार नहीं कर रहा तो दूसरे को प्यार कैसे करेगा? गोपियों ने अपने को प्यार किया था। कैसे कि गोपियों का प्रेम वास्तव में देखा जाए तो किसी वस्तु व्यक्ति के प्रति न होकर भगवान के प्रति हो गया। ये अपने को ही प्यार करना। तो गोपियों के सामने भगवान कृष्ण साकार रूप में थे, हमारे सामने भगवत स्वरूप गुरुदेव साकार रूप में है। एक बार भगवान कृष्ण जब व्रज को छोड़कर मथुरा में पहुंच गए, मथुरा पहुंचकर कंस को मारकर वसुदेव देवकी को कारागार से मुक्त कराया। फिर वसुदेव देवकी ने उनके लिए व्यवस्था की, सांदीपनि ऋषि के वहाँ सत्संग की, विद्या अभ्यास की और दीक्षा की। उसके बाद एक दिन भगवान कृष्ण सोचने लगे कि व्रजवासी हमको अकृतज्ञ न मान लें, हमको कृतज्ञ न मान लें व्रजवासी, कि हमने इतना प्रेम किया भगवान को और उस बदले में श्री कृष्ण हमको भूल गए। हमारे ग्वाल बाल सोचेंगे कि कृष्ण बहुत निष्ठुर हैं। अब देखो, ध्यान देने की बात तो यह है कि भगवान मथुरा में रहने पर भी अपने प्रेमी भक्तों को याद कर रहे हैं। केवल भक्त ही भगवान को याद करता है, शिष्य ही गुरु को याद करता है, ऐसी बात नहीं है। सदगुरु भी अपने शिष्य को याद करते हैं। शिष्य की पुकार, प्रेम, प्यार सच्चा हो तो गुरु भी उसको याद करते हैं। हम भगवान गोकुल को, व्रज को तो छोड़कर गए मथुरा में, परंतु वहाँ रहकर भी याद इनको, ग्वाल बालकों को और गोपियों को कर रहे हैं। तो प्रेम कैसा है विलक्षण देखो गोप गोपियों का, कि भगवान से भी रहा नहीं जा रहा है, वो भी याद कर रहे हैं। भगवान की आंख में अपने प्रेमियों के लिए आंसू आ जाया करते हैं। भगवान को, गुरु को क्या समझते हैं हम? उनकी आंख में प्रेमी भक्तों की याद में
आंसू आते हैं उनके हित के लिए, उनकी भलाई के लिए। भगवान कहाँ रहते हैं? बोले कोई बोले वैकुंठ में रहते हैं। कई लोग बोलते समय बोलते हैं भाई ऊपर वाला दया करेगा तो काम हो जाएगा। तो ऊपर वाला, भगवान ऊपर ही रहते हैं तो यहाँ क्या है? अंधेरा है। ये तो जरा ऊपर वाला मतलब ऊपर के केंद्रों की यात्रा करो तो उनकी कृपा की अनुभूति कदम कदम पे होगी। बाकी ऊपर वाला दया करेगा तो ऊपर ही रहता है क्या? वो यहाँ नहीं है। तो जले विष्णु थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, वो बात का क्या होगा? ऊपर वाला माने ऊपर की यात्रा हो थोड़ी। तो भगवान अपने भक्त के चारों ओर मंडराते रहते हैं, उसके आसपास ही होते हैं, पर प्रेम के अभाव के कारण वो अनुभव नहीं कर पाता। तो ऐसे एक प्रेमी भक्त थे धर्मात्मा उद्धव जी। स्वयं श्री कृष्ण भगवान कहते थे कि उद्धव मेरे से कम नहीं है, जरा भी। क्यों? क्योंकि उद्धव जी को विषय भोगों में कोई रस नहीं है। इंद्रियां उनको अपने विषयों की ओर आकर्षित नहीं कर सकती। आंख रूप की ओर उनको आकर्षित नहीं कर सकती, कान शब्द की ओर आकर्षित नहीं कर सकते, जीभ उद्धव जी को स्वाद की ओर आकर्षित नहीं कर सकती है, त्वचा उनको स्पर्श सुख की ओर आकर्षित नहीं कर सकती है। इसलिए भगवान कहते हैं उद्धव मुझसे जरा भी कम नहीं है, क्योंकि उनकी इंद्रियों ने उनको कुचला नहीं है, रौंदा नहीं है, अपने प्रभाव में इंद्रियां उनको ला नहीं सकी। इसलिए उद्धव मुझसे कम नहीं है। न उद्धवो न्यपि मन न्यूनो, मेरे से जरा भी न्यून नहीं है, कम नहीं है। स्वयं भगवान कहते हैं। कैसी उद्धव जी की प्रीति होगी भगवान के प्रति, कितना उन्होंने अपने को उनमें डुबाया होगा कि इंद्रियां उनको अपने विषयों में डुबा नहीं पाई। तो भगवान कहते हैं मन न्यूनो, वो मुझसे कम नहीं है। शिष्यो बृहस्पति साक्षात, उद्धव जी बृहस्पति जी के शिष्य हैं, स्वर्ग में जाते थे। बृहस्पति जी तो स्वर्ग में रहते हैं, देवताओं के गुरु हैं वो तो। बृहस्पति जी गुरु से विद्या पाने के लिए उद्धव जी वहां जाते थे। शिष्यो बृहस्पति साक्षात। पहले के जमाने में लोगों का संबंध देवताओं से होता था, देवलोक से होता था। श्री कृष्ण भगवान की पत्नी जो थी ना, एक सत्यभामा, सत्राजित राजा की बेटी, उसने सूर्य भगवान से शिक्षा पाई थी, देवलोक में चली गई थी। सूर्य जी का आदि दैविक रूप, उससे विद्या पाई थी। बोलो आश्चर्य है। सत्यभामा श्री कृष्ण जी की पत्नी। आजकल लोगों ने अपना संबंध ही ऐसे लोगों से जोड़ लिया कि उस संबंध की याद ही नहीं रही। तो इस शिविर में आना, गुरु से दीक्षा लेना, गुरु की वाणी सुनना, गुरु के दर्शन में तल्लीन होना, ये अपने उस संबंध में डूबना है, एकाकार होना है। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी का हाथ पकड़ा, बुलाया अपने पास और उद्धव जी का हाथ पकड़ा, अपने हृदय पर रखा भगवान कृष्ण ने, और कहा कि उद्धव, तुम मेरा एक संदेश लेकर के ब्रज में जाओ। अब देखो, भगवान कहते हैं कि मेरा संदेश लेकर वहां जाओ। क्या भगवान खुद उनके दिल में प्रेरणा नहीं दे सकते? गोपियों के दिल में, ग्वाल बालकों के दिल में जो कहना है उनके दिल में कह दे, उनको प्रेरणा दे दे अंतर मन में। नहीं, भगवान भक्तों के प्रेम के वश इतने हो गए कि अपनी भगवत्ता को भूल गए, अपना भगवतीय सामर्थ्य भूल गए। और उद्धव को कहते हैं उनका हाथ पकड़कर, गृहीत्वा पाणी नाम पाणी, उनका हाथ पकड़ के कहते हैं कि तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, एकांती भक्त हो, माने और किसी में तुम्हारी आसक्ति नहीं है उद्धव। इसलिए तुम मेरा एक काम करो, तुम मेरा संदेश लेकर के जाओ।
कहाँ जाओ? व्रज में जाओ। अन्य आश्रय का त्याग करके जो भगवान की शरण में हो जाता है ना, तो भगवान भी उसको अपना लेते हैं। और प्रपन्नार्तिनो हरि ही, भगवान क्या है? प्रपन्न आरती। प्रपन्न माने जो उनकी शरण हुआ, प्रपन्न आरती, आरती माने मुसीबत, कष्ट, विपदा, तो उसको हर लेते हैं। प्रपन्न आरती नो हरि, जो उनकी शरण आ गया तो हरि क्या करते हैं? उसकी आरती को, उसकी विपत्ति को हर लेते हैं। ऐसे हैं भगवान। तमाहम भगवान प्रेष्ठम भक्तम एकांतिनम क्वचित गृहीत्वा पाणी नाम पाणी प्रपन्नार्तिनो हरि। प्रपन्नार्ति, भगवान हर लेते हैं। शर्त इतनी है कि भक्त भी जरा दृढ़ हो जाए, भक्त सुमरण में तल्लीन हो जाए, साधक सुमरण में तल्लीन हो जाए। भगवान को भी लगने लगा कि कहीं मैं निष्ठुर तो नहीं हो गया, मैं उनके सामने कैसे जाऊं, इसलिए चलो उद्धव जी को भेजता हूं। उद्धव जी को कहते हैं गच्छ उद्धव व्रजम सौम्यम पित्रौ नौ प्रीति मावह गोपीनाम मद वियोगाधि। कितनी सुंदर बात भगवान कहते हैं, गोपीनाम मद वियोगाधि। गोपियों को आधि है, आधि मन के रोग को कहते हैं, व्याधि शरीर के रोग को कहते हैं। भगवान कहते हैं गोपियों को शरीर की कोई व्याधि नहीं है, गोपियों को मन की आधि है, माने मन का रोग है। और वो मन की आधि कौन सी है? उद्धव, गोपीनाम मद वियोगाधि, गोपियों को मेरे वियोग का रोग है, मेरे वियोग की आधि गोपियों को सता रही है। गोपी के मन में और कोई दुख नहीं है, गोपी को केवल मेरे वियोग का दुख है। गोपियां गोपनशीला है, क्योंकि गोपियों ने विरह की वेदना गुप्त रखी है। गोपियां रोती तो है पर आंख से आंसू नहीं बहाती कि घर के लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे, कि जब देखो तब ये रोती रहती है, क्या हो गया है इसको, कोई रोग हो गया है, कोई बीमारी हो गई। नहीं नहीं, गोपियां रोती है तो अश्रु कंठया, गोपियों के आंसू कंठ तक आकर फिर चले जाते, मानो कंठ में रो रही है। आंखों से प्रदर्शित नहीं होने देती कि मैं कोई बड़ी प्रेमी भक्त हूं श्री कृष्ण की। गोपियां कंठ में रोती है, अश्रु कंठया, गोपीनाम मद वियोगाधि। भगवान उद्धव जी को कहते हैं, उद्धव गोपी को मेरे वियोग की आधि है, मन में केवल बस यही है। व्याधि स्थूल शरीर में होती है, गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण के वियोग की आधि है। किसी गोपी को सर्वत्र उन्हीं का दर्शन होता है, किसी गोपी का मन भगवान के पास चला गया है, किसी के हृदय में भगवान ही आकर बैठ गए हैं। वियोग की आधि, गोपियों को कोई दूसरा दुख नहीं है। माँ ने अपमान कर दिया, डांट दिया, गोपी को वो दुख नहीं है। खाना टाइम से नहीं मिला, उसका दुख गोपियों को नहीं है। सास ससुर ने कुछ डांट दिया, उसका दुख गोपियों को नहीं है। घर में किसी ने कुछ कह दिया, उसका दुख नहीं है। देखो, जिसको दूसरों के कारण दुख होता है ना, वो प्रेमी तो है पर मंद प्रेमी है। कोई कुछ कह दे और दुख होता है मन में, ऐसा लगता है कि इसने मेरा अपमान कर दिया, इसने मेरे लिए ऐसा कर दिया, वो प्रेमी तो है पर मंद प्रेमी है। मंद प्रेमी पूरा प्रेमी नहीं है। ऐसे मंद प्रेमी ऐसा तो बोलते हैं हमारे गुरुदेव, हमारे प्रभु हमको कितना सुख देते हैं, पर अमुक आदमी ने मेरे को दुख दे दिया, अमुक आदमी ने मेरे को कष्ट दे दिया, अमुक लड़की ने मेरे को परेशानी पैदा कर दी, अमुक बहन ने मेरे लिए ये कर दिया, अमुक भाई ने मेरे लिए ये कर दिया। देखो, जितनी देर दुख देने वाले की याद रहती है ना, उतनी देर अपने प्यारे की याद छूट जाती है।
मेरे को इसने दुख दिया, मेरे लिए इसने ऐसा क्यों कहा, मेरे लिए इसने ऐसा क्यों करा। तो जितनी देर अपने को कष्ट देने वाले की याद रही, उतनी देर अपने प्यारे की याद छूट जाती है। तो ये प्रेमी तो है पर मंद प्रेमी है। पूरा प्रेमी वो होता है गोपी नाम मद वियोगादि, वो पूरा प्रेमी है। गोपियां पूर्ण प्रेमी है। दूसरी कोई याद ही न रहे, उसमें फिर समता आ जाती है। गोपियों को भी सुनना तो पड़ता था, उनको सुनाने वाले कम नहीं थे, पर गोपियां सम रहती थी, प्रेम में इतनी डूबी हुई थी कि बाहर के जगत का उनको भान ही नहीं रहता था। मंद प्रेमी नहीं थी, पूर्ण प्रेमी थी। दूसरों ने जो किया उस पर दृष्टि जाती नहीं थी। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव ये मत सोचना कि गोपियों को जो दुख है वो मेरे सिवा किसी और कारण से है। नहीं नहीं, भवती नाम वियोगो में नहीं सर्वात्मना क्वचित। जो सच्चे प्रेमी होते हैं उनको और कोई दुख ही नहीं लगता। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। वही विपत्ति है। विपदो विस्मरण विष्णु संपन्न नारायण स्मृति, वो संपत्ति है। उनकी स्मृति बनी रहे, इष्ट की गुरु की स्मृति हरदम बनी रहे, वो बड़ी संपत्ति है। और उनकी विस्मृति हो जाए वो बड़ा दुख है, वो बड़ी विपत्ति है, वो बड़ी पीड़ा है। तो गोपियों को तो ऐसा कुछ था ही नहीं। गोपी नाम मद वियोग आदि, कितने सुंदर शब्द श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं। आप सोचो उनका कैसा प्रेम होगा भगवान के प्रति, और भगवान का कैसा प्रेम होगा उन गोपियों के प्रति, उन ग्वाल बालकों के प्रति। ये जरा सोचने की बात है। अब देखो, दूसरी खास बात ये ध्यान देने की है कि गोपियों को बाह्य वियोग तो हुआ, परंतु जो मंद प्रेमी नहीं होते, पूरे प्रेमी होते हैं ना, उनका बाह्य वियोग होने पर अंतः संयोग बढ़ जाता है। बाहर से जितनी दूरी बढ़ती है, आंतरिक निकटता उतनी बढ़ जाती है। यह सच्चे प्रेमी की पहचान है। बाह्य वियोग हुआ, गुरु से थोड़ी दूरी हुई, अंतः संयोग उतना बढ़ गया, क्योंकि इतना फिर उनके साथ जो समय बिताया, उन घड़ियों को याद करते हुए वो ज्यादा गहरे में चले जाते हैं। उनका छिछरापन मिट जाता है, गहराई आ जाती है, स्थिरता आ जाती है। दूरी और देरी, ये बातें दो पूरे प्रेमी में नहीं आ सकती। दूरी और देरी ये मंद प्रेमी में हो सकती है, पूर्ण प्रेमी में ये दो बातें हो ही नहीं सकती। दूरी भी नहीं, देरी भी नहीं। कैसा प्रेम, कैसा विलक्षण प्रेम। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, मई मनो यासाम ताम मन मनस्का, मम मनो यासु ताम मन मनस्का, अहमेव मनो यासाम ताम मन मनस्का। तीन बातें श्री कृष्ण भगवान ने उद्धव जी को कही। उद्धव, मेरे में जिनका मन है, एक बात, मेरे में उनका मन है। मई मनो यासाम ताम मन मनस्का, मेरे में मन है। मम मनो यासु ताम मन मनस्का, मेरा जिनमें मन है। ये दूसरी बात, मेरा मन उनमें है। पहली बात, उनका मन मुझ में है, मेरे में लग गया। फिर दूसरी बात, मम मनो, मेरा मन उनके पास है, मुझे उनकी याद आती है। और तीसरी बात, अहमेव मनो यासाम ताम मन मनस्का, मैं ही जिनका मन हूं, मेरे सिवा और कुछ नहीं। गोपियों के प्रेम पर कृष्ण भगवान का कैसा विश्वास है। स्वयं कहते हैं, ता मन मनस्का। देखो, आपने गीता पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी हो तो पढ़ लेना। भगवत गीता के 9वें अध्याय में एक बात आती है, भगवान कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो। मन मना भव मद भक्तो, ये भगवान ने अर्जुन को कहा है। खूब ध्यान देना कृपा करके। भगवान ने अर्जुन को मन मना भव मद भक्तो कहा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि तू अपना मन मुझ में लगा, ऐसा हुआ ना, ऐसा लिखा है अर्थ में।
अपना मन मुझ में लगा। अब उद्धव जी को भगवान गोपियों के लिए क्या कहते हैं? ताम मन मनस्का, गोपियों का मन मुझ में लग चुका है। अर्जुन को तो कहना पड़ा कि तू अपना मन मुझ में लगा, पर गोपियों के लिए उद्धव को कहते हैं कि ताम मन मनस्का, उनका मन तो मेरे में लग चुका है। तो इससे सिद्ध हुआ कि अर्जुन का मन पूरी तरह नहीं लगा था, जितना पूरी तरह गोपियों का लग चुका था। कैसी प्रीति थी विलक्षण। ताम मन मनस्का मत प्राणा, उनके प्राण भी चलते हैं तो मानो भगवान कहते हैं मेरे लिए चलते। मद अर्थे, मेरे अर्थ, मेरे लिए। मद अर्थे त्यक्त देहिका, मेरे कारण उन्होंने देह अध्यास छोड़ दिया। उनको देह का भान नहीं रहा कि सजावट करें, श्रृंगार करें, अपने को जरा अच्छा दिखाने की कोशिश करें, कोई देखे मेरे को तो मेरे से प्रभावित हो जाए। ये भाव गोपियों में नहीं रहा। ताम मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त देहिका, मेरे कारण उन्होंने अपने देह का अध्यास छोड़ दिया है। कैसी विलक्षण प्रीति, कैसा विलक्षण प्रेम। या दोहने वहने मथनोपलेप, गाय दोहन करते समय, गाय का गोबर लेकर घर पे लेपन करते समय, हर समय गायंती चैन मम अनुरक्त, हर समय मेरे में अनुरक्त है। अश्रु कंठयो, उनके आंसू आंख में नहीं है, उनके आंसू कंठ में है। बुद्धि में अनुराग है और कंठ में आंसू है। कैसी आश्चर्य की बात है, आंसू तो आंख में होते हैं, पर भगवान कहते हैं गोपियों के आंसू कंठ में है। अश्रु कंठया, वो अपना प्रेम का प्रदर्शन नहीं करती है। कैसी विलक्षण प्रेमशीला है ये ब्रज की पवित्र आत्मा, महान आत्मा गोपियां। घर में किसी की आलोचना का पात्र न बनना पड़े, इसलिए आंसू गले में ही पचा लेती है, किसी को पता न चले। और देखो आश्चर्य की बात तो एक दूसरी भी सुनने की है, विचारने की है कि जब भगवान कृष्ण के शरीर की आयु 125 साल की हो गई थी, तब भी भगवान कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं, जब स्वधाम गमन की तैयारी थी, तब दोबारा भगवान कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं कि उद्धव, गोपियों की चित्तवृत्ति मुझ में ऐसी लग गई कि अनुसंगबद्ध दियः, उन्हें शरीर की सुध नहीं रही, देहाध्यास उनका चला गया। कैसे चला गया? यथा समाधौ बद्धतो, जिस प्रकार बड़े बड़े ऋषि मुनि समाधि में लीन हो जाते हैं तो उनको देह का अध्यास नहीं रहता, उसी प्रकार गोपियों की चित्तवृत्ति मुझ में ऐसी लगी, उनको चित्तवृत्ति का निरोध नहीं करना पड़ा। योगश चित्तवृत्ति निरोधः, गोपियों को वो नहीं करना पड़ा, उनकी तो ऐसी लग गई कि यथा समाधौ, जैसे समाधि में बड़े बड़े ऋषि मुनियों की स्तुति होती है, ऐसी स्थिति गोपियों की प्रेम में हो गई। और फिर भगवान दूसरा एक उदाहरण ये देते हैं कि जैसे नदियां समुद्र में प्रवेश करके अपने नाम को और रूप को त्याग देती है और समुद्र हो जाती है। गंगा गौमुख से चलती है तो हम बोलते हैं गंगा है, पर गंगा चलती चलती यात्रा करती हुई गंगा सागर पहुंच गई तो अब गंगा नहीं बोलते, गंगा सागर बोलते हैं। अपना नाम खो दिया, अपना रूप खो दिया। तो जैसे नदियां समुद्र में प्रवेश करके अपने नाम और रूप को त्याग देती है, उसी प्रकार उद्धव गोपियों की चित्तवृत्ति ऐसी तो मुझ में लगी कि उन्होंने अपने मैं को खो दिया, अपने आम को खो दिया। उनके लिए न मैं रहा न मेरा रहा, न तू रहा न तेरा रहा। ताम मन मनस्का, कितनी सुंदर बातें भगवान गोपियों के प्रेम के बारे में कहते हैं कि मई मनो यासाम ताम मन मनस्का, माने मुझ में जिनका मन है। मम मनो यासु ताम मन मनस्का, मेरा जिनमें मन है। अहमेव मनो यासाम ताम मन मनस्का, मैं ही जिनका मन हूं। ऐसा विलक्षण प्रेम था। तो ये
निवेदन इसीलिए आपके चरणों में मैं कर रहा हूँ कि आपका और मेरा प्रेम भी ऐसा ही हो। हम भी, मेरे को इसने दुख दे दिया, इसने कष्ट दे दिया, उसकी याद न करके जिसकी याद करने योग्य है उसकी याद करें। जैसे कल रज्जब साहब की बात बताई थी कि दादू दीनदयाल के शिष्य थे। दादू दीनदयाल जब ब्रह्मलीन हुए तो रज्जब जी ने आंख खोलना ही छोड़ दिया, सदैव के लिए आंख बंद कर ली, आंख खोलते ही नहीं थे। ऐसे प्रेमी भक्त थे अपने गुरु के। तो हम भी अपने गुरुदेव से यही हृदयपूर्वक प्रार्थना करें कि हमारी भी प्रीति ऐसी हो।